अपने परिवार या पत्नी या अपने बच्चों के लिए इस कदम को नहीं उठाया। निम्न जाति वालों के लिए पीने के पानी पर अन्याय हो रहा है। वे पत्नी और बच्चों से ज्यादा पुस्तकों से इनको लगाव था। इनके मरने के बाद भारत की सरकार ने इनको भारत रत्न से नवाजा। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो आपकी साहित्य वैभव है यानी प्रथम पीयूसी की जो हिंदी पाठ्य पुस्तिका साहित्य वैभव है, इससे मैंने जो प्रथम सोपान था गद्य भाग से जो 5वां पाठ है बाबा साहेब अम्बेडकर जी, इनके पाठ के बारे में आपको जानकारी दी थी। पाठ यहाँ तक हुआ था जबकि बाबा साहेब अम्बेडकर जी के पिता का देहांत हो जाता है। उसके बाद परिवार का सारा भार इनके ऊपर आ जाता है। अब आगे का पाठ इस प्रकार है। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन में शैक्षणिक क्षेत्र में एक नया मोड़ यानी बड़ौदा रियासत से कुछ जो बहुत ही होशियार होनहार विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए विलायत जाकर पढ़ाई कराने की योजना बनाई गई। इसके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी का चयन हुआ यानी इनको चुना गया। बाबा साहेब अम्बेडकर जी विलायत में जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इसके लिए उनको एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े कि उस शपथ पत्र में ये था कि जब इनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी इसके बाद बड़ौदा रियासत के लिए इनको काम करना पड़ेगा। तो ये हस्ताक्षर करके वे अमेरिका गए। वहाँ पर कोलंबिया विश्वविद्यालय में इनका दाखिला हुआ। डॉक्टर अंबेडकर जी जब अमेरिका जाते हैं, विलायत जाते हैं पढ़ाई के लिए, वहाँ पर क्या होता है कि ये एक दलितों के लिए यानी एक निम्न वर्ग के छात्र के लिए एक बड़ी बात थी, कल्पना से परे था। फिर वे अमेरिका जब जाते हैं वहाँ पर खुला माहौल था, जाति का वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं था। वे खुले दिमाग से और हर्ष से अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। दिन में 18 घंटे वे पढ़ाई करने की वजह से सिगरेट और शराब से दूर रहते हुए 18 घंटे जब ये पढ़ाई करते हैं तो इसका असर इनकी आंखों पर हो जाता है और चश्मा इनको लग जाता है। फिर क्या होता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी 1915 में सन 1915 में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं। फिर सन 1916 में वे पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं। अब बाबा साहेब अम्बेडकर से वे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बन गए। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जाते हैं। सन 1916 में डॉक्टर अंबेडकर जी लंदन जाते हैं आगे की पढ़ाई के लिए। डॉक्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई आरंभ करने के लिए वहाँ के प्रोफेसरों ने इनको अनुमति दी और शोध कार्य शुरू हुआ। इसी दौरान बड़ौदा रियासत से एक पत्र इनको आता है जो वे शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके गए थे कि पढ़ाई पूरी होने के बाद वे वहाँ पर काम करेंगे। तो छात्रवृत्ति की अवधि यहाँ पर ख़त्म हो गई थी और इसी कारण बाबा साहेब अम्बेडकर फिर से लौटकर बड़ौदा में काम करना पड़ता है। इसीलिए वे अधूरी पढ़ाई वहीं पर छोड़कर, लेकिन यहाँ पर आने से पहले 1921 तक वे अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करेंगे, इसकी अनुमति लेकर वे फिर वो मुंबई लौट आते हैं। फिर बड़ौदा रियासत में वे सैनिक सचिव के पद पर काम करने लगते हैं। इतने उदार बड़ौदा महाराजा की रियासत में छूत छात का भेदभाव था।
तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी को वहाँ पर क्या है, रहने के लिए कहीं स्थान नहीं मिला, कोई मकान नहीं मिला। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी अपना नाम बदलकर एक पारसी सराय में रह जाते हैं। कि जब पारसी सराय में वे रहते हैं, जब इनकी असल जाति का पता चलता है तो उनका वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अपमान होता है। एक जगह बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि इतने बरस बीत चुके हैं, लेकिन जो पारसी सराय में मेरा अपमान हुआ था, आज भी जब मुझे उसका स्मरण आता है, यानी मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। तो इस तरह से उनका अपमान वहाँ पर होता है। ये बाबा साहेब थे जो कि ये अपमान के घूंट को पीकर रह गए। फिर अपनी योग्यता और बल पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी यहाँ पर प्रोफेसर की नौकरी के लिए सिडनेहम कॉलेज में वहाँ पर नौकरी करने लगते हैं, प्रोफेसर बनके नौकरी करने लगते हैं। उनका मासिक वेतन था 450 रुपये। तो ये नौकरी कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि उससे कुछ पैसे बचाकर इनकी अधूरी पढ़ाई को पूरा कर सके। सिडनेहम कॉलेज में भी इनको क्या है, प्रोफेसर बनने के बावजूद भी जाति के भेद के अंतर से वे क्या है वहाँ पर भी पीड़ित हुए। इसके बाद उन्होंने निश्चय किया, जो इनके वर्ग वाले यानी जाति वालों के लिए समानता दिलाने की उनके मन में इच्छा जागी। मगर धन्य है अम्बेडकर जी, उन्होंने बंदूक नहीं उठाई, बल्कि यानी अहिंसा से ही वे क्या है अपने समाज के लिए न्याय चाहा। फिर जो पीड़ित और वंचित इनका जो समाज था उनको जागरूक किया और उनकी जो अधिकार है उसके बारे में उनको सचेत करते हुए उनके न्याय के लिए आगे बढ़े। सबसे पहले उन्होंने मूक नायक नामक क्या है समाचार पत्र इन्होंने आरंभ किया। मूक नायक यानी गूंगों का नेता। इस कार्य के लिए कोल्हापुर के महाराजा जो है इनकी सहायता की थी। डॉक्टर अंबेडकर जी 1920 में जो इन्होंने नौकरी करते समय, जो सिडनेहम कॉलेज में जो प्रोफेसर की नौकरी करते समय इन्होंने जो बचत किया था, बचाया था पैसे, उस पैसों को लेकर क्या है फिर से अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए फिर से वो लंदन चले जाते हैं। 1921 में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। सन 1923 में इन्होंने एमए, पीएचडी, एमएससी, डीएससी और बार-8 लॉ बनकर मुंबई लौटे। लंदन से लौटने के बाद वे वकालत करने की यानी वकील बनकर काम करने का निश्चय किया। इसके साथ साथ वे जो समाज के कल्याण कार्य में काम करने की उद्देश्य से सन 1924 में इन्होंने समता सैनिक दल की स्थापना की। 24 जनवरी 1924 को मुंबई विधान परिषद में इन्होंने यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने बजट पर क्या है यहाँ पर भाषण दिया। वहाँ पर अन्याय हो रहा है, उनको पीने के पानी के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ रहा है। वहाँ के तालाब और कुएं के पानी को सुअर, गधे और गाय, भैंस तक पी सकती है, लेकिन अछूतों को वहाँ पर छूने तक नहीं दिया जा रहा। इसलिए क्या है अंबेडकर जी ने उनको न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़े। फिर मुंबई विधान परिषद के वे सदस्य रहे और इन्होंने समाज कल्याण कार्य में अपने योगदान दिए थे। इसी बीच इनको पता चला कि महाड़ नामक स्थान पर अछूतों पर अन्याय हो रहा है। वहाँ पर जो कुआं और तालाब है
उसका पानी भैंस, गधे, गाय, सूअर तक पी सकते हैं, लेकिन ये वहाँ का पानी नहीं छू सकते। तो इनको एक अवसर मिला अपनी जाति वालों को न्याय दिलाने का। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने क्या है वहाँ पर न्याय दिलाने के लिए आते हैं। यानी उनको पता था कि भीख में मांगने से न्याय नहीं मिलेगा, इसके लिए सर कटाना पड़ेगा। तो इन्होंने महाड़ में अछूतों की एक महासभा आयोजन की और संसार के मानव इतिहास की एक बड़ी घटना थी। अगर कोई विदेशी इस बात को सुने क्या है वो विश्वास नहीं कर सकता। तो ये सभा वहाँ पर आयोजन किया। फिर क्या है पीने के पानी के लिए इन्होंने संघर्ष किया। इसमें सफलता बाबा अंबेडकर जी को मिली। फिर इसके साथ साथ ही वे क्या है उनके नायक भी बन गए, एक ईमानदार नायक बन गए। भारत के संविधान की रूपरेखा तय करने के लिए क्या है लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसके लिए भारत से 81 प्रतिनिधि गए। उनमें से अछूतों के लिए जो नेता थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, उनकी ओर से ये भी वहाँ पर उस सम्मेलन में भाग लेते हैं। फिर वहाँ पर वे सिंह गर्जन करके अपने लिए न्याय चाहते हैं। न्याय वहाँ पर उनको मिलता है। गांधी जी सहित हिंदू नेताओं ने लिखित में पूना पैक्ट नामक एक समझौता होता है, जिसके तहत अछूतों के लिए नौकरी और शिक्षा के लिए समान अधिकार क्या है दी जाती है। तो यहाँ पर अछूतों के लिए इन्होंने क्या है यहाँ पर न्याय लाकर दिया था। फिर 1935 में क्या है BR अम्बेडकर जी की पत्नी का देहांत हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर जी इससे निराश होकर क्या है भागवा वस्त्र धारण कर लेते हैं और संन्यास लेने के लिए तय कर लेते हैं। जब इन्होंने भागवा वस्त्र धारण किया उस वक्त इनका नाम बाबा साहेब पड़ा। जब इनके बड़े बुजुर्ग और सब लोगों ने इनको समझाया तो इन्होंने भागवा वस्त्र निकालकर फिर संन्यास को त्याग दिया। इन्होंने संन्यास नहीं लिया। ये बाबा साहेब अम्बेडकर गजब के पुस्तक प्रेमी थे। वे पत्नी और बच्चों से ज्यादा पुस्तकों से इनको लगाव था। जो व्यक्तिगत पुस्तकालय है इससे बहुत ही बड़ा इनका पुस्तकालय था। बाबा साहेब अम्बेडकर को इनकी योग्यताओं को देखकर भारत के गवर्नर ने 1942 में इनको श्रम मंत्री के पद को दिया। इन्होंने इस पद को अच्छी तरह से निभाया। जब भारतवर्ष की स्वतंत्रता की बात आई तो अंग्रेजों ने यहाँ की शासन प्रणाली किस संविधान के अधीन होनी चाहिए, इसकी बात उन्होंने रखी। तब देश में संविधान बनाने योग्य एक ही थे, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। तो इस संविधान को रचने के लिए इनको मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। फिर वे भारत के संविधान को ही रचा। संविधान पूरा होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाने का जो हमने निर्णय लिया इससे बेहतर काम हमने कोई नहीं किया, क्योंकि हमने डॉक्टर BR अम्बेडकर को ही चुनकर उनसे संविधान की रचना जो करवाई, तो ये क्या है सबसे बड़ी बात थी। इस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कहा था। डॉक्टर BR अम्बेडकर को क्या है संविधान का जनक माना जाता है। स्वतंत्र भारत में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को नेहरू मंत्रिमंडल में
कानून मंत्री बनाया गया। कानून मंत्री बनकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी बहुत अनेक अनोखे कार्य को अंजाम दिया था। अम्बेडकर ने 5 लाख अनुयायियों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ, यानी बौद्ध धर्म की दीक्षा भत्ते चंद्रमणि महाधेरी के हाथों से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की मृत्यु हुई। इनके मरने के बाद भारत की सरकार ने इनको भारत रत्न से नवाजा। जो इनको भारत रत्न से जो नवाजा गया, उस वक्त भारत के हर एक आदमी ने अपनी खुशी का इजहार किया, अपनी खुशी को व्यक्त किया। तो आज मैंने आपको B.R. अम्बेडकर जी का जो पाठ था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो पाठ था, पूरा किया है। यानी अगले सेशन में साहित्य वैभव से किसी और पाठ के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।